हेलो। तो जैसा कि यार अप्रैल सेशन का पहली शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है और हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1 2 3 फ्रॉम द प्लेन 3x - 4y + 12z - 7 = 0। यानी हमको डिस्टेंस निकालना है प्लेन का, जो कि आराम से हम निकाल सकते हैं। जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा d = ax1 + by1 + cz1 + d/a² + b² + c², जो कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है यार। ये 12th के बच्चे या कोई बोर्ड का बच्चा है उसको भी ढंग से पता होता है। इसमें कुछ नहीं करना, बस हमें सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है और हमारा आंसर क्लियरली आ जाएगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड थे कि 3D ज्योमेट्री से और वेक्टर से क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -4 एंड c की वैल्यू हमारी तरफ हो जाएगी 12 एंड d की वैल्यू है हमारे पास -7। और हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, हमारे जो x1 y1 और z1 है वो है हमारा 1 2 एंड 3, जो कि हमारा पॉइंट होता है वो x1 y1 एंड z1 होता है। ये हमारे तीनों पॉइंट हो गए। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और हमारा एग्जैक्टली जो आंसर आ जाएगा बस हमारा वही आंसर होने वाला है। तो हम चलिए अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 3 × 1 प्लस b हमारे पास हो गया -4 इंटू 2 प्लस हम c हो गया 12 × 3 d की वैल्यू तो हमारे -7 है ही। और यहाँ पे a b c की वैल्यू हम इनका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -4 का स्क्वायर प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर, जो कि हम निकलने के बाद हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो ये हमारे पास ऊपर का टोटल सॉल्व करके कितना आएगा 3 और ये -7 हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 13 यानी 169 आ रहा है रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा 13, जो कि ये इसका एग्जैक्टली आंसर कोई मैच नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें जो हम अगर पेपर में हमारे पास ऐसे ऑप्शन आए हैं तो हम चुपचाप इसको 4th ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, क्योंकि वही थोड़ा नियरेस्ट लग रहा है। बाकी तो यहाँ पे एग्जैक्ट तो ये नहीं है, एग्जैक्ट तो हमारा 24/13 ही होगा। 24/13 ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। और बाकी अगर लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा है तो आप उसको ही टिक कर दीजिएगा। और अगला हम अपना देखते हैं जो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, कि जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज फास्ट, यानी कि इसमें से हमारा कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो सबसे तेज हाइड्रोलाइज होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो हमारे हो गया हमारे पास 4 स्ट्रक्चर जो कि हैं, देखो मेथिल क्लोराइड, स्टाइमाइड, इन सबके मैं स्ट्रक्चर आपको पहले बना देता हूँ। हो सकता है पेपर में आपको स्ट्रक्चर बना के आए हो या ऐसे ही आए हो, लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ। मेथिल क्लोराइड, स्टाइमाइड या हमारा मेथिल फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें देखो। इन सब में हमको एक चीज़ जो बिल्कुल ही कॉमन दिख रही है, वो कॉमन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो कॉमन है वो हमारे पास जो अपना एक ग्रुप है ना इधर CH3CO, ये ग्रुप सब में कॉमन है। और हमें पता करना है कि इसमें से हाइड्रोलाइज फास्ट कौन सा होगा। यानी कि हमें इसमें मैटर क्या करता है, अब हमारे पास मैटर इसमें मेन काम होता है लिविंग ग्रुप का। जो इसमें से सबसे आसानी से लीव कर जाएगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वही हमारा सबसे तेज़ हाइड्रोलाइज होगा। तो यार लिविंग ग्रुप यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है। देखो Cl हो गया, Cl- NH2- CH3 और CO CH3। तो इन सब में देखो हमने ढंग से पढ़ा है कि Cl- ही हमारा सबसे अच्छा ग्रुप होता है। मतलब आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो ये जरूर बताएंगे, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल log x 0 to 1 dx। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यार बोर्ड में तो हज़ार बार, इसका तो हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद ही होता है x ln x - x। ठीक है, बस ये हमारा डेफिनेट है, तो यहाँ पे हमारी लिमिट लग जाएंगी। ठीक है, और यह आया कैसे ये तो आपको पता ही होगा, ये बाई पार्ट से आता है u × v, तो u को बाहर करेंगे, फिर v का इंटीग्रेशन माइनस, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का इंटीग्रेशन। भाई यही होता है, फिर ऐसे यहाँ पे आ जाता है। चुपचाप हम इसकी जब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद हमें इसका एग्जैक्टली आंसर दिखाई पड़ रहा है, जो कि है 0। क्योंकि आप देख ले x log x - x करेंगे 0 से e तक लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा e log e की पावर log e to the base e - e। ठीक है, -0 तो log e to the base e हो जाएगा ये 1, तो 1 यानी e - e = 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन हमारा फिर मैथमेटिक्स का है, जो कि RPNC से है, जो कि एक बड़ा ही रिपीटेड और मतलब ऐसे क्वेश्चन सर लोग क्लासेस में कराते हैं। मतलब पेपर एक अच्छा मैथ का ऐसा है ना कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो आपका आराम से हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3n डिवाइड 50 फैक्टोरियल इज, यानी n की वैल्यू हमें पता करनी है। कुछ नहीं करना है, जिस फैक्टोरियल हमें निकालना होता है डिवाइडेड बाई जो हमारा नंबर गिवन है, बस n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे, फिर जहाँ तक 0 नहीं मिलता वहाँ तक करते चलाएंगे। बस जो भी हमारी वहाँ पे वैल्यूज़ निकल रही होंगी वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा कि कितनी n की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो n = 1 रखेंगे तो 50/3, ये हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा 16 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हम इसको लेना कितना है 16, लोवेस्ट वैल्यू लेनी है ना। जैसे n = जब 2 रखेंगे, 2 रखने का मतलब हो गया हमारा 50/9 हो जाएगा। ओके 50/9, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो हमें समथिंग से कोई मतलब ही नहीं है, हम 5 ले लेंगे तो ये हमारा हो गया 5। फिर हम n = 3 लेंगे, n = 3 क्या हो गया 50/3 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा
तो 9 टू 27, तो 27 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, इसका हम 1 ले लेंगे। ओके, फिर हम n=4 लेने वाले हैं, n=4, तो ये n=4 हमारा जाएगा 50/81, तो ये हमारा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी 0 आने वाला, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 0। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कर लेंगे ऐड, यानी कि 16, 5, 1 और 0, इनका जो समीशन होगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है, यानी 16 + 5 + 1 जो कि आंसर हो जाएगा 22। ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपको लग सकता है जो कि सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये भाई बेसिक ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आप मान सकते हो, क्योंकि इसमें cos थीटा की वैल्यू आप अगर x मान लो, फिर एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक बनने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। cos थीटा को मान लेते हैं x, फिर हमारा एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक ये बन जाने वाला है, लाइक 2√2x² - 2 - √6x, ये ओके, -√3 = 0। ये हमारी एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनने वाली है। ओके, तो इसको जब हम x = -b + -b² - 4ac करेंगे, जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, द्विआचार्य फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें हम सारी की सारी अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको वैल्यूज़ पुट करते जाना है और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि देखो ईजी से क्वेश्चन है, इसमें आखिरी में आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज लगने वाला है, बाकी तो बिल्कुल यार सिंपल सा, ये सारा सा ईजी ही है। और अच्छा, मैंने ऊपर थोड़ी सी माइनस लगा है, गलती की कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। b² - 4ac कर देंगे, मतलब चुपचाप अपनी वैल्यूज़ को पुट करते जा रहे हैं, फिर अपना सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। फिर यहाँ पे जो x की वैल्यू हमारे पास अभी आखिरी में निकलने वाली है ना, x की वैल्यू, वो हमारी cos थीटा होगी, और cos थीटा की वैल्यू फिर हम, आप देखो cos थीटा की हमारी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारी निकलने वाली है, वही हमारी रिक्वायर्ड आंसर होने वाली है। लाइक cos थीटा की वैल्यू जो हम निकालेंगे ना, x की वैल्यू यहाँ से, तो x वैल्यू हमारी एक वैल्यू आ गई √3/2, और एक आएगी -1/√2। अब देखो ये जो हमारा x निकला है, यही हमारा था cos थीटा। अब इसी को हमें cos थीटा को पता करना है। देखो ऐसे तो हमारे 2 सॉल्यूशन दिखाई पड़ते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे 2 टिक मार के निकल जाएंगे जिनका नेगेटिव लेके आएंगे, लेकिन हमें करना क्या है, इनको देखना है -2π से 2π के इंटरवल में। जैसे मैंने ऊपर लिख रखा ना कि -2π से, अगर हम ऐसा नहीं समझ आ रहा है तो -2π से 0 कर लेंगे, 2 से 0π कर लेंगे। तो एक बार जब हम 0 से 2π में देखेंगे तो हमें इसको 2 बार cos की √3/2 वैल्यू मिलने वाली, जो कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगी। सेम इसी तरह -1/2 0 से -2π में देखेंगे तो ये भी 2 क्वाड्रेंट में मिलेगी, यानी कि हमारे पास टोटल इसके 4 सॉल्यूशन आने वाले हैं, यानी इसका हमारा आंसर जो होने वाला है वो इसका आंसर हमारा 4 होने वाला है। मतलब कुछ लोग इसको 2 मार्क के निकल आएंगे ना भाई, देख एग्जामिनर का यार माइंडसेट ही ऐसा होता है, वो क्वेश्चन आपसे गलत कराता है। तो जैसे ही आपके 2 आंसर निकलेंगे, आप 2 तरीके से चलेंगे, लेकिन इसका आंसर है 4। फिर हमारा अगला भी एक इजी से क्वेश्चन है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमीन इन एक्वस मीडियम। देखो अमीन का तो हमें याद ही होगा ना, 213, 231। 213 हमारा होता है मिथाइल के केस में, जो कि हमारा कुछ अपना कई सारे एक्वस हाइड्रेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, ये सारी चीज़ें लगता है, लेकिन हम ऐसे ही इसको याद कर लेते हैं। 213 NH2 ये हमारा हो जाएगा मिथाइल के केस में। मिथाइल के केस में हमारा जाता है 231 NH2। तो यहाँ पे हम 213 वाला देख लेते हैं। 213 यानी सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हमारा जो मैच कर रहा है ना, वो हमारा है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये हमारा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया यार। चलिए अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक का मतलब इजी से क्वेश्चन है, जो कि फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक से मतलब लिया गया क्वेश्चन। मतलब इसमें एक आपको क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, फिर देना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक की जो एक नॉर्मल इक्वेशन होती है ना क्वाड फॉर्मेशन की, x² - सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए गए जो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो उसके चुपचाप हम वहाँ पे उसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे, जो कि अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा आएगा निकाल के। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारा 1 प्लस अल्फा बीटा आ गया = 0। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये जो हमारे पास p = 1 2 3 और p9 की वैल्यू p8 की दी गई है ना, इसको चुपचाप हम क्वाड्रेटिक जो हमारा न्यूटन फॉर्मूला होता है ना, उससे चुपचाप हम इसे निकाल लेंगे, तो हमारे पास इजीली से इसका आंसर आ जाएगा जब पुट करेंगे। ओके, चलिए हम अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा, थोड़ा सा इसमें मुझे गड़बड़ी लगी, क्योंकि इसमें दिया था शोन इन द फिगर, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी रॉड का जिसका मास, लेंथ और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, फिर उसको कट कर दिया गया, फिर उसको किसी तरीके से अरेंज किया गया है। लेकिन यार इसमें अरेंज तो किया गया, वो दिखा आया शोन इन द फिगर, तो शायद फिगर आ नहीं पाया है। तो मैं आपको बता दूं कि यार अगर जैसा भी फिगर आए बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास रॉड की लेंथ, मास, डायमेंशन, सब कुछ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा चीज़ें दिया ही गया है, और इसको कट करके किसी न किसी तरीके से अरेंज कर दिया गया होगा। तो हम चुपचाप इजीली फिर उसका फॉर्मूला लगा लेंगे। मतलब जो हमारा शिफ्टिंग इनर्शिया होता है या सेंटर पे रखी गई, कैसी भी रखी गई हो, आप इजीली से इसको निकाल सकते हैं। इसका फिगर मेरे पास कंप्लीट नहीं आ पाया, तो इसको मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, बस इसको आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इसका 1/12 ml² होता है, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द नंबर ऑफ 10 डिजिट सीक्वेंस फॉर्म्ड ओनली 0 1 2 वेयर 1 शुड बी यूज एटलीस्ट 5 टाइम्स एंड 2 शुड बी एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो ये देखते हैं, जो हमारा 2 शुड भी है वो 3 बार आना चाहिए।
यानी कि 10 C3 ये तो हम अपना 2 की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया। और हमारे पास जो अगला है वो है कि एटलीस्ट 1 शुड बी एटलीस्ट 5 टाइम्स, यानी कि 7C5 पे हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा आंसर आपको मतलब इतना ईजी क्वेश्चन तो एग्जाम में दे दे, लेकिन ऐसा कोई मैच नहीं करेगा। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी एक लगती है ना कि NCR जो होता है वो NCN-R भी होता है, तो वही लगा लेंगे। तो N हमारे पास 7 है, R 5 है, तो N7C2 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा आंसर से, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो चलो हम यार अपना 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। देखो मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको थर्मोडायनेमिक का है तो चुपचाप आपको थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट लॉ को याद करना है, जो कि होता है, देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसी को हमको याद करना है, जो कि होता है डेल्टा यू इक्वल टू होता है कि Q माइनस W। देखो यहाँ पे ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ, एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि Q हमारे पास मतलब चेंज ऑफ हीट यानी हीट ट्रांसफर जीरो होने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जितनी इंटरनल एनर्जी हम देंगे वो वर्क डन में काम में आ जाएगी। इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वर्क डन ऑन द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और ये हमारा 10th का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपने लगाया तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो फिजिक्स है। 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 9Q आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ L फ्रॉम ईच अदर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट। मतलब हमें यहाँ पे पता करना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे है। कुछ नहीं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि एक अपने से दूर के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दूसरे की भी दूसरी होगी। तो हमें करना क्या है कि एक कोई पॉइंट मान लेना जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मान के चले कोई x डिस्टेंस पे है, तो एक तरफ से अगर Q की तरफ से x डिस्टेंस है तो 9Q की तरफ से हो जाएगा L माइनस एक्स, यानी टोटल L है ना, तो टोटल में से L माइनस एक्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। फिर हमें कुछ नहीं करना, चुपचाप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है और चुपचाप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर देना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे चुपचाप एग्जैक्टली उसका आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हो ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पूछा गया या किसी बॉडी पे एक जगह फोर्स 0 पूछा गया, तो हम कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बीच में मान लेंगे, उसके बाद उसको एग्जैक्टली मैथमेटिकली उसको सॉल्व कर लेंगे। वो मैथमेटिकली जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी x L माइनस एक्स है, हमने डिस्टेंस ले ली। अब दोनों की इक्वेशन लिख लेते हैं, KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू K 9Q अपॉन L माइनस एक्स, ये हो जाएगा ना, क्योंकि दो उसकी तरफ चार्ज 9Q है, उसका डिस्टेंस L माइनस एक्स होगा। ये दोनों हम लोगों ने निकाल ली। अब यहाँ चुपचाप सॉल्व करेंगे, कैसे K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक बड़ी ईजी सी इक्वेशन है, जिसको हम अगर रूट लेंगे दोनों तरफ तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन L माइनस एक्स। इसको हम जब सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो L माइनस एक्स इक्वल टू 3x, L माइनस एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो L इक्वल टू 4x, यानी x की वैल्यू हमारी L/4 आ जाएगी। x से L/4 यानी कि Q से L/4 डिस्टेंस पे हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ये 0 होने वाली है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ना, वही हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इंटेंसिटी ऑफ वेपर प्रेसिंग ग्रेडियंट। इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये आपका इजीली से इजीली क्वेश्चन बन जाने वाला है। चल भाई मैं इसको ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा सा इसको इरेज करके वहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना, आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, अगर ये फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली से इजीली बन गया होगा। लाइक विस्कोसिटी के हमारे पास कई सारे फॉर्मूला होते हैं कि एक होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ईटा जो हमारे पास विस्कोसिटी होता है, एक ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये अगर थोड़ा आपको लंबा लग रहा है तो एक और फॉर्मूला होता है ना, F इक्वल टू न्यू जो भी आप बोले, ठीक है, F इक्वल टू विस्कोसिटी इंटू dV/dz, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो सकता है। आई थिंक ये वाला आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि ये आप लगाएंगे मतलब ईजी सा है फॉर्मूला और आप इसको चुपचाप सॉल्व करेंगे तो विस्कोसिटी की यूनिट आपके पास निकल आएगी। और मतलब ये क्वेश्चन ऐसे ना, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको एग्जैक्टली तुरंत बन जाएंगे, अगर लेकिन नहीं याद है तो आपसे ये क्वेश्चन बनने वाले नहीं है। इसीलिए आपको मतलब यही होता है ना, आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी है तभी ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन इजीली से इजीली बन जाता है। मतलब यूनिट एंड डायमेंशन सबसे ईजी क्वेश्चन है, और अगर आपने फॉर्मूला आपको नहीं आता तो भाई ये सबसे टफ क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कोई टिप्स या ट्रिक नहीं लगने वाली है। और इसमें हमारे पास जो दूसरी यूनिट दी गई है वो है इंटेंसिटी ऑफ वेव की। इंटेंसिटी का जो हमारे फॉर्मूला होता है ना, होता है पावर अपॉन एरिया। पावर मतलब यार द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी W/T, और एरिया हमारा L2 हो जाता है। बस ये सारी चीज़ ये अपना कर लेंगे, बस आपकी इंटेंसिटी की यूनिट चुपचाप आ जाएगी। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू रखनी है और निकाल लेना है। भाई ये कोई 11th का बच्चा जो स्टार्टिंग कर रहा है वो भी कर लेगा। और अगली हमारे पास जो है ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है यार लेंथ से डिवाइड करना, यानी प्रेशर ग्रेडियंट है तो प्रेशर अपॉन लेंथ कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम अपनी जगह रखेंगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी की यूनिट में फोर्स को अपना वही mLT-2 कर देंगे, और dV/dz वेलोसिटी LT-1, पावर, एरिया, वर्क अपॉन टाइम, ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे और हमारा है जो पहला ऑप्शन वो हमारा मैच कर जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट भी वही होगा।
तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा फिजिक्स है कि द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल टू द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज। x डिस्टेंस नहीं पे यहाँ पे मेरे क्वेश्चन गलत लगा तो मैंने देखा तो x = 3/4 शायद दिया गया था। तो सेंटर पे हमारा इसका फॉर्मूला होता है μ0I/2r और x डिस्टेंस पे होता है μ0I r² प्लस x² की पावर 3/2 यानी होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, x की जगह चुपचाप सिंपली 3/4 पुट कर देना है, बस b सेंटर अपॉन bx का रेशियो ले लेना है और एग्जैक्ट चुपचाप हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब पेपर आपकी बार कुछ ऐसा था, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो आपसे क्वेश्चन बन सकते थे। अब यहाँ पे आपको रख देना है x की वैल्यू, अपन को कुछ नहीं करना, चुपचाप